अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्क्रिमिनेंट को डिस्कस किया, इसी तरह हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आ जाता है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, और सिर्फ एक नंबर फाइंड आउट करने के 2 मार्क्स होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 2x² प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब भी हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको मस्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, यानी कि x टू पावर 2 होनी चाहिए, फिर x टू पावर 1 आगे विदाउट x। तो इसको हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो हमारे पास a आ जाएगा 2, b 3 होगा और c माइनस 1 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b² माइनस 4ac के। तो b की जगह b की वैल्यू लिखेंगे विच इज 3 ऑन होल स्क्वायर है माइनस 4, a की जगह 2 और c की जगह माइनस 1। हमेशा ब्रैकेट्स में वैल्यूज लिखेंगे ताकि अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो उसको भी हम लिख सकें ब्रैकेट के अंदर। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये वाला और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे 8 और 2 टाइम्स, तो 9 प्लस 8 17। अगर आपको यहाँ पर प्लस माइनस में प्रॉब्लम आ रही है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेटर में एज इट इज ब्रैकेट्स वगैरह साइन वगैरह के साथ लिख के इक्वल का बटन दबाएं, तो इसके बाद डायरेक्ट आप डिस्क्रिमिनेंट वाला ये जो फाइनल आंसर है आप मालूम कर सकते हैं। तो इतना करने के पेपर में 2 मार्क्स होते हैं। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है 6x² माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पर कंपेयर किया था ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ, यहाँ पर भी क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है, सबसे पहले आपने यही चेक करना होता है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या कि नहीं। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी कि x टू पावर 2 है, फिर x टू पावर 1 है, आगे x इन्वॉल्व नहीं है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो a हमारे पास आ जाएगा x² का कोएफिशिएंट जो कि 6 है, b आ जाएगा माइनस 8 और c आ जाएगा 3। तो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लिखेंगे, ये b² माइनस 4ac के इक्वल होता है। तो b की जगह माइनस 8 है ऑन होल स्क्वायर, ये नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि अगर हम नेगेटिव साइन बाहर लिख देते हैं तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। माइनस 4 a की जगह 6 और c की जगह 3। तो माइनस 8 का जब स्केल लिया जाएगा तो ये प्लस का 64 बनता है। माइनस 4 को 6 को और 3 को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 72 बनता है। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा माइनस 8। डिस्क्रिमिनेंट को हम शॉर्ट में DISC इतना भी लिख सकते हैं। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाता है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, तो इतना मालूम करने का जो कि जस्ट एक नंबर है, आपके 2 मार्क्स होंगे। तो इस तरह ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट हैं, थर्ड और फोर्थ, उनको भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट की जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वहां तक आप करने के बाद छोड़ देंगे तो आपके 2 मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने डिस्कस करनी है नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट मालूम होने के बाद ये इस नंबर से हम ये बताएंगे कि रूट्स की नेचर क्या होती है, और फिर वेरीफाई भी करेंगे रूट फाइंड आउट करने के बाद कि आया कि जो हमने नेचर लिखी है वो सही है या कि गलत।